नमस्कार दोस्तों, देखिए बुल्स कहाँ पे फंस सकते हैं वो हमें अब पता करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ने छोटा सा ब्रेकआउट दिया और वो कहाँ तक जा सकता है उसको हम समझने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो ट्रेड हमने लिया था, लॉन्ग्स बनाए थे, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद हम समझेंगे मार्केट का व्यू एंड देन की लेवल्स फॉलोड विथ स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले आ जाइए 24,900 की। देखिए कॉल है, कल मैंने 2 बजे वीडियो डाला था। 2 बजे का टाइम अप्रॉक्सीमेटली ये है, यहाँ पे चल रही थी 130 पे, और मैंने आपको उस वीडियो में उसी वक्त कहा था यहाँ पे मैं लॉन्ग करा रहा हूँ निफ्टी को। ओके, और ये मेरा पोजीशनल होगा, इसको कैरी करूँगा क्योंकि डेटा बता रहा था कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी है। अब वो ट्रम्प का मैसेज आया नहीं आया वो तो देखो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन जो डेटा बताएगा उसको हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मार्केट ने देखिए गैप अप किया और 24,900 की कॉल अप्रॉक्सीमेटली 235 का उसने हाई लगाया। ओके, ऑफ कोर्स 235 पे तो नहीं, रफली मैंने 220 के आसपास कवर कर ली थी। और जिन्होंने पहले नहीं भी बनाई थी उनको मैंने आज सुबह के वीडियो में भी कहा था, एक लेवल दिया था 24,960-70 के ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग बनाएंगे। उनको भी एक अच्छा खासा रन मिला और अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। देखिए ये हो गई हमारी प्रॉफिट की बात। अब इसके बाद जो हो गया वो हो गया, हमने समझना है आगे हमें क्या करना है। देखिए आगे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें लोगों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिटेल भाइयों के पास ये पहुंच सके। ओके गाइज, अब हम आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। यहाँ पे समझेंगे हम मार्केट का व्यू क्या है आगे की तरफ जाने का। ओके, ये आपको पता है येलो लाइन 10 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 200 है, ये सारी EMAs हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इनको मैं फॉलो करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे क्लस्टर ऑफ EMAs, यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 भी आ रही है, 20 भी आ रही है, 50 भी आ रही है। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था ये लेवल निकलेगा इसके बाद ही तेजी आएगी। 2-3 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ 24,740, ये स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग बनाने की कोशिश करें मार्केट में। अब ये जो जोन है 24,740 से 24,800, ओके, ये जो जोन है ये मैं इसको थोड़ा शेडेड कर देता हूँ, ये मार्केट के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। राइट फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको ये समझनी जरूरी है मार्केट व्यू में। दूसरी चीज़, निफ्टी अपनी सारी EMS के ऊपर अब कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा गैप के साथ। तीसरी चीज़ ये था, देखिए ये एक लो बनाया था मार्केट ने 24,340 के आसपास, फिर मार्केट ने ये लो बनाया 24,400 के पास। ये जो लो है वो इस लो से हाई है। ओके, ये क्या था, ये स्विंग लो था, ये क्या था, ये भी स्विंग लो था। ध्यान से समझिएगा, स्विंग लोज जो बन रहे हैं वो हाई बन रहे हैं। जब स्विंग लोज हाई बनते हैं तो मार्केट ऐसे ऊपर चलता है एक अपर चैनल में, अपर ट्रेंड लाइन पे। ओके, तो मार्केट अभी ऐसे चल रहा है, और मार्केट में मैंने आपको पहले ही बताया था स्ट्रेंथ थोड़ी दिख रही है। तो अब देखना है कि ये स्ट्रेंथ मार्केट को लेके कहाँ तक जाती है। नेक्स्ट चीज देखिए, ये दो येलो लाइंस मैं आपको कब से दिखाता आ रहा हूँ, आप भी देख देख के शायद बोर हो गए होंगे। कल मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ओके फ्रेंड्स, अपनी सारी EMAs के ऊपर क्लोजिंग दी। आज मार्केट ने इस येलो लाइन के ऊपर बहुत कंफर्टेबल क्लोजिंग दी है। ओके, तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, ब्रॉडनिंग चैनल, मैं आपको इतने टाइम से समझा रहा हूँ, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्रॉडनिंग चैनल है इसका भी ब्रेकआउट इस कैंडल ने दे दिया है। ओके गाइस, तो व्यू क्या बन रहा है मार्केट का? मार्केट का व्यू ये बन रहा है कि मार्केट ने अब अपने लोज को प्रोटेक्ट कर लिया है और वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है। ओके गाइस, लेकिन ऊपर कितना वो भी अभी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए 24,750 टू 24,800 ये मार्केट के लिए अब मेक और ब्रेक एक लेवल है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ बैंक निफ्टी पे, और थोड़ा सा वहाँ पे समझेंगे कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है। देखिए बैंक निफ्टी भी आज अच्छा चला है, अगर आप देखेंगे उसको 24,350 से 550 के ऊपर वो सस्टेन करा है,
जो हमारी रेंज थी, और वापस अपनी 10 ईएमए के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। लेकिन आप जहाँ पे निफ्टी को देख रहे थे वो अपनी सारी ईएमएस के ऊपर था कंफर्टेबली। बैंक निफ्टी सिर्फ अपनी ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ये आ रही है, ये 10 ईएमए, सिर्फ इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ये देखिए ये आ रही है, ये ब्लू ये आ रही है जिसका रेजिस्टेंस लेके वापस बैंक निफ्टी गिरा, ये है 20 ईएमए। ये वाली ब्लू जो जा रही है ये है 100 ईएमए। और ये जो जोन था 24, ओ सॉरी 54,950, ये ब्रेकडाउन जोन था। तो अभी भी देखिए बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी है, आप ये हमेशा अपने बैक ऑफ माइंड रखें कोई भी ट्रेड लेते हुए। अगर शॉर्ट्स खुलेंगे तो बैंक निफ्टी में पहले खुलेंगे, बाद में निफ्टी में खुलेंगे, जो मुझे लगता है। ओके गाइस, ये व्यू था मार्केट का व्यू बाय ऑन डिप्स है, ये याद रखिए, बाय ऑन डिप्स। किन लेवल तक वो मैं अभी आपको बताऊंगा स्क्रीन पे। देखिए वो कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे बुल्स और लॉन्ग्स को बिल्कुल अपना मतलब कमर कस लेनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास जाके अपने प्रॉफिट्स को पूरा बुक कर लें। देखिए ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये निफ्टी का चार्ट है, 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके गाइस, रीसेंट स्विंग हाई ये था। ओके, मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं वॉल्यूम 34.50 करोड़। ओके, ऑन अ सिंगल कैंडल, थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। जब ये मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको कहा था कि मैंने इससे पहले आज तक इतनी बड़ी शॉर्ट वॉल्यूम 75 मिनट सिंगल कैंडल पे आज तक नहीं देखी। तो ये जो लेवल है, ये लेवल था 25,150। ओके, और ये लेवल आया भी कैसे था वो मैंने आपको दिखाया था। अगर आप स्विंग हाई से नीचे तक का, यहाँ तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाएंगे तो 61.8% जो आपका आता है वो 25,150 आता है। इसलिए मार्केट यहाँ से घूमी थी, शॉर्ट्स बनाए थे और बहुत मोटा पैसा बना था। राइट फ्रेंड्स, इस लेवल की इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। इस लेवल को अपने ध्यान में रखना, 25,150। ओके, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम 200 तक लेके जाएंगे। ये 50 पॉइंट की रेंज, यहाँ पे आप समझ लो भारी भरकम जो अल्ट्रा शॉर्ट्स होते हैं वो बैठे हुए हैं, और वो फंसेंगे जब निफ्टी जाएगा 25,200 के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों मैंने ये भी एक आपको चार्ट दिखाया था, इसको रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है। ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लगाया है फिबोनाची। बैंक निफ्टी में जो स्विंग हाई था 56,150, वहाँ से लेके नीचे तक 53,600 तक यहाँ लगाया फिबोनाची, स्विंग हाई टू स्विंग लो। अब देखिए निफ्टी में इसका जो 61.8 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो था आपका 24,860, वो आ रहा है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आज से पहले मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बैंक निफ्टी का वो लेवल आपका आ रहा है 55,100 पे। ओके, तभी आपको मैं बताता हूँ, जब भी बोलता हूँ आपने सुना होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ 54,950 टू 55,100 इज अल्ट्रा रेजिस्टेंस जोन फॉर बैंक निफ्टी। ऐसे ही निफ्टी का था 24,860, तो निफ्टी ने तो पार कर लिया, बैंक निफ्टी अभी उससे बहुत दूर है। दिस इज द अनदर रीजन व्हाई इफ आई वांट टू गो लॉन्ग आई विल गो निफ्टी, इफ आई वांट टू गो शॉर्ट आई विल गो बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे। देखिए निफ्टी का चार्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट हुआ, ईएमएस के ऊपर है, स्विंग हाई बना रही है, 61.8% के भी ऊपर निकल गई है। लेकिन आज ये जो कैंडल बनी है इसको कहते हैं डोजी। इस डोजी का मतलब इनडिसाइसिव कैंडल। ओके फ्रेंड्स, तो बस ये थोड़ा सा अपना बैक ऑफ माइंड रखना कि आज की कैंडल इनडिसाइसिव बनी है, बाकी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग्स में। ओके, ईएमएस में आपको बता ही चुका हूँ, लेवल्स की बात कर लेते हैं और उसके साथ स्ट्रेटजी भी। देखिए
740 टू 800, ये है लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस। जब भी मार्केट गिरेगी 24,850 तक, ओके गाइस, याद रखिएगा 24,850 तक, आज का लो भी वहीं पे था, या 24,800 तक भी, आई विल लुक फॉर मेकिंग कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। ओके, वो अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढूंगा जब भी मार्केट गिरेगी। ये चीज आप ध्यान में रखिए। ये हुई आपकी कॉन्ट्रा पोजीशन। अब आपसे मैं डिस्कस करता हूं डायरेक्शनल। देखिए 25,040 टू 75, ये जोन ऊपर की तरफ निकल के टिकेगा। ध्यान रखिए, टिकेगा। ऐसा नहीं है ऊपर गया और एक पिन बार बन गया, डोजी बन गई, बियरिश एंगल्फिंग बन गई और वहां पे आपने लॉन्ग्स कर ली, फंस जाएंगे। तो कैंडल के पैटर्न पे जरूर ध्यान रखिएगा, 5 मिनट और 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है गाइस, इसके ऊपर निकलेगा देन आई विल गो डायरेक्शनल लॉन्ग। और देखिए टारगेट क्या होगा, जो मैंने अभी आपको 25,150 दिखाया है, वहां से लेके 25,200 तक, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आके मैं स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट कर लूँगा या फिर अपने प्रॉफिट बुक कर लूँगा और 50 पॉइंट छोड़ दूंगा लास्ट के। 25,200 निकलेगा तो दोबारा लॉन्ग बना लूँगा, वो जोन है ये आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्विंग हाई है जो लेटेस्ट था, ये जोन है 25,150, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए, स्टिकी नोट लगा के साथ में टर्मिनल के चिपका दीजिए। यहाँ पे लॉन्ग्स बुक कर लूँगा। तो ये हो गई लॉन्ग्स की कहानी, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स, डायरेक्शनल लॉन्ग्स। शॉर्ट, देखिए शॉर्ट खुलेंगे जब इस ईएमए क्लस्टर के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू होगा डिसाइसिवली, यानी कि 24,740 के नीचे अगर मार्केट स्लिप हुई किसी भी रीज़न से, अभी नहीं लगता, अगर स्लिप हुई तो शॉर्ट्स ओपन होंगे और जब ओपन होंगे मैं आपको तब बता दूंगा। ओके, टिल नाउ मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स और डायरेक्शनल लॉन्ग्स अबव 25,040 टू 25,075। नाउ वी क्विकली कम टू द बैंक निफ्टी, और वहां पे क्या करना है। देखिए कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट इजीली होगा। ज़्यादा भाग दौड़ करके, इम्पेशंस, इम्पल्सिव कंपल्सिवनेस दिखा के कोई प्रॉफिट नहीं बनता मार्केट में, आराम से ट्रेड करना पड़ता है। आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखिए अभी चैनल के नीचे ही है, ठीक है, अपनी ईएमए इसके नीचे ही है। 20 ईएमए को भी आज पार नहीं कर पाया, जबकि आज इतना अच्छा दिन था। और 61.8 से तो बहुत ही नीचे है, जो कि यहाँ पे आपका लेवल है, मैं लिख देता हूँ 54,950, 55,100, ये लक्ष्मण रेखा है बैंक निफ्टी के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी में अब करना क्या है, देखिए जैसे निफ्टी में बाय ऑन डिप था, बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप है। मैं मानता हूँ ये उससे ज़्यादा वीक है, बट स्टिल ये बाय ऑन डिप है। याद रखिएगा इसने भी आज डोजी ही बनाई है। तो बाय ऑन डिप क्या, जब तक 54,350 से लेके 550 के ऊपर है, मैं बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स। ओके, ये आप ध्यान रखिए। इसके ऊपर अगर किसी को बैंक निफ्टी में लॉन्ग बनाना ही है तो इसके ऊपर लॉन्ग बनाइए और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, या फिर पहला टारगेट रखिए 20 डीएमए। ओके, ये आ रहा है आपका 54,650 के आसपास। दूसरा टारगेट रखिए आप 100 डीएमए, ये आपका आ रहा है 54,850 के आसपास। एंड अल्टीमेट टारगेट इज दिस जोन विच इज़, जो मैंने अभी आपको बताया, 54,950 टू 55,100। अगर बैंक निफ्टी चल भी गया तो मेरे भाइयों यहाँ पे लॉन्ग्स में मैं अपने सारे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। जैसे कि निफ्टी में था 25,150 टू 200, बैंक निफ्टी में है 54,950 टू 55,100। इस जोन में यहाँ पे जब भी मार्केट आपको आती हुई दिखे, अपने लॉन्ग्स में ज़रूर 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 प्रॉफिट बुक कर ले।
ओके गाइस, शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में कब खुलेंगे? देखिए जब 54, 350, 550 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, ये वीक हो जाएगा और ये वीक होगा तो इसमें शॉर्ट्स खुलेंगे। जब खुलेंगे तब मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इट्स बाय ऑन डिप और कॉन्ट्रा बाय, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट बहुत आराम से बनता है। पोजीशन लो, उसको लेके बैठो और घबराओ मत, और कोई भी रेजिस्टेंस आता है तो वहाँ पे अपने प्रॉफिट को जरूर एक बार चेक करें। ओके, ऐसा ना हो कि वहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हो, आपने कॉल ली हुई है उसका प्रीमियम गिरना शुरू हो, पुट ली हुई है उसका प्रीमियम गिरना शुरू हो, और जो भी प्रॉफिट आपने बनाया है वो एकदम कॉस्ट पे आ जाए या लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो एक बार आप पोजीशन में होते हैं, देन यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन द मार्केट। ओके, ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। अगर किसी को स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने हैं, देन इट्स 40 EMA जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, या 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए मैंने कल लॉन्ग करे थे 24,900 की कॉल, अगर मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लेके चलूँ तो ये आज तक हिट नहीं हुआ है। ओके गाइस, ये थोड़े पावरफुल टूल होते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। सो ऑल द बेस्ट, और यार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करो, कमेंट करो, अपने क्वेश्चन पूछो, एंड सब्सक्राइब इट विद नोटिफिकेशन बेल, और फॉलो भी जरूर करें। सो ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड केयरफुल।